हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जूफेन थोड़ा सा कोल्ड फेस बनाकर हर किसी से कहने लगा, ठीक है आप चलते हैं। और फिर जूफेन थोड़ा सा कूल अंदाज में कहने लगा, आप वक्त आ चुका है इस दुनिया को चेंज करने का। उसी वक्त जूफेन के साइड में हम लोग सिस्टर चूचू को भी देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं जूफेन और सिस्टर चूचू उस डिफेंस बैरियर के पोर्टल की तरफ आगे बढ़ने लगा, लेकिन उस पोर्टल के अंदर से चार इंसान बाहर निकलने लगा। जिन्हें देखने के बाद जूफेन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं करता। और जिन्हें देखने के बाद दूसरी तरफ से वैनेबल कोई फीन रियांग और बाकी सारे एल्डर बहुत ज्यादा चौंकती हुई कहने लगा, वो लोग कौन है यहाँ पर। जो सुनने के बाद जूफेन कोल टोन में उन सभी से कहने लगा, रिलैक्स। और फिर हम लोग देख पाते ये चारों एमसी के एल्डर हैं। जिन्हें देखा तो ये एमसी कहने लगा, वो हमारे साइड में ही है। मैंने उन सभी को इसी वक्त के लिए यहाँ पर छोड़कर गया था। सच में दोस्तों, जूफेन यहाँ पर हर एक चीज को प्लान कर रखा है। और फिर जूफेन वो फोर्स गेमिंग डेमन से पूछने लगा, क्या जी यू सेक्ट के अंदर वापस आ चुका है। जिसके जवाब में वो रेड डेमन कहने लगा, स्टुअर्ट जो सेक्ट लीडर एक महीने पहले ही वापस आ चुके हैं। और फिर रेड डेमन एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, जब उन्होंने सुना आप सेक्ट के 2000 पावर को बाहर लेकर गए हैं, वो भी उनके उधार के बिना, तो अब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। बाद में उन्होंने अपने गुस्से को बहुत से दिशाबे को मारने के बाद बाहर निकल दिया। सच में दोस्तों, जीयू बहुत ज्यादा बुरा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद जूफेन अपने रेड ओरा को अनलिश करते हुए कहने लगा, मुझे मालूम है ऐसा लग रहा है हमें अब ऑल आउट जाना ही पड़ेगा। और फिर जूफेन उस डिफेंस बैरियर की पोतर की तरफ आगे बढ़ते हुए पूछने लगा, वैनेबल सी और उसका फैक्शन क्या कर रहा है। क्या वहाँ पर कोई सस्पिशियस इंसान या फिर कोई एक्सपर्ट आ चुका है। जो सुनने के बाद फोर्स गेमिंग डेमन में से एक कहने लगा, स्टीवार्ट जो वैनेबल सी के जो साइड है वो अभी डिस्कोड को इंसिटिंग कर रहे हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं वैनेबल कोई और वैनेबल बाय अपने मन में कहने लगा, स्टीवार्ट जो शुरुआत से तौबा थे राइज होने के लिए, या तो भी उन्होंने यहाँ पर अपने स्पाइस को भी छोड़ कर गए थे। वो सच में एक वाइज मैन है। उन्होंने पहले ही सोच लिया था रेबेल करने के बारे में। यहाँ तक भी हम मिस्टिकल हेवन सेक्ट को अटैक करने से पहले से ही डेमोस गेमिंग सेक्ट सच में बहुत दूर तो जा सकते हैं स्टीवार्ट जू के साथ मिलकर। वो तो जी हुई से बहुत ज्यादा ही अच्छा है। और फिर हम लोग देख पाते सारे एल्डर भी आप उस डिफेंस बैरियर के पोर्टल की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हमें दिखाए थे शेख लीडर की घर का सीन, जहाँ पर शेख लीडर जी यूई को भी ये चीज अब महसूस हो जाता है। और सच में दोस्तों, यहाँ पर जी यूई सच में बहुत ज्यादा ही गुस्सा है। और फिर जी यूई अपने घर से बाहर निकलने के बाद कहने लगा, किसका इतना साहस हो गया जो शेख लीडर के हॉल में इतना ताकतवर ओरा को अनलिश कर रहा है। और फिर शेख लीडर जी चिल्लाकर कहने लगा, क्या तुम सभी यहाँ पर रेबेलियन करना चाहते हो। और शेख लीडर जी के साइड में हम लोग देख पाते इनार शेख के सारे एल्डर खड़े हुए हैं। और उनके सामने हम लोग देख पाते जूपेन वेनेबल बाय वेनेबल कोई और फिन दियांग और बाकी सारे एल्डर भी खड़े हुए हैं। और सच में दोस्तों, जूपेन यहाँ पर बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है। आप शेख लीडर जी थोड़ा सा मुस्कुरा कर जूपेन से पूछने लगा, जूपेन तुम्हारा साहस भी कैसी हुआ यहाँ वापस आने का। जो सुनने के बाद जूपेन मुस्कुराते हुए कहने लगा, और किस लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अभी डेमोस गेमिंग सेट का एक डिसाइपल हूँ। ये मेरा खुद का घर है और ये चीज बिल्कुल नॉर्मल है अपने घर के अंदर वापस आना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जी यूई गुस्सा होते हुए कहने लगा, क्या तुम एक सेमलेस तेतर हो यहाँ पर। और फिर जी यूई बहुत ज्यादा चिल्ला कर जूफेन से कहने लगा, तुमने पहले मुझे बेवकूफ बनाया सेक्स से जाकर, और जब मैं बाकी सारे एम्पायर के साथ डिस्कस करने के लिए चला गया, तुम बहुत जल्दी यहाँ पर वापस आ गई और मुझे रिप्रेजेंट कर रहे थे मेरे टोकन के साथ। लेबर ऑफिस के हर एक एक्सपर्ट को अपने साथ ले गई। फिर तुमने मेरी अथॉरिटी को यहाँ पर अंडरमाइन किया है। डेमोस गेमिंग सेट के रूल के साथ तुम अब यहाँ पर एक्सिक्यूट होने वाले हो। और फिर शेख लीडर जी चिल्ला कर कहने लगा, गांव जाको जुफेन को पकड़ लो। उसी वक्त हम लोग देख पाते जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और जुफेन के पीछे वैनेबल बाय वैनेबल कोई यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। और फिर शेख लीडर जी अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर। क्या तुम लोगों ने मेरी उधार को नहीं सुना है यहाँ पर। जो सुनने के बाद वैनेबल सी थोड़ा सा मुस्कुरा कर शेख लीडर जी से कहने लगा, शेख लीडर आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। लेबर ऑफिस के जितने भी एल्डर है वो लिस्टिवा से बहुत ज्यादा क्लोज है, इसलिए वो लोग ये चीज को कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैं खुद ये चीज को करने वाला हूँ शेख लीडर के लिए। आप वैनेबल सी के बात को सुनने के बाद जूफेन अपने मन में कहने लगा, इसीलिए वैनेबल सी यहाँ पर इतने दिन तो इतना ज्यादा शांत था। वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। वो सिर्फ खुद बैठ कर दोनों टाइगर को फाइट करते हुए देखना चाहते थे।
और उसका बेनिफिट को हासिल करना चाहते हैं यहाँ पर। उसी वक्त वेनेबल सी अपने गाछों को बुझाने लगा और जूफेन वेनेबल सी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, सॉरी दोस्तों, जूफेन ने वेनेबल सी अपने मन में कहने लगा, पहले मैं सैक लीडर जी हुई को इस्तेमाल करने वाला हूँ तुम्हें स्ट्राइक डाउन करने के लिए जूफेन, और फिर मैं लेबर ऑफिस के इतने सारे बुद्धि इंसानों पर स्ट्राइक करने वाला हूँ। उन लोगों का साहस भी कैसे हुआ मेरे खिलाफ कॉम्प्लीट करने का, और फिर मैं इनार कोड की इस पूरी क्षमता को हासिल करने वाला हूँ यहाँ पर। लेकिन अगली पल कुछ देखने के बाद वेनेबल सी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के पीछे लेबर ऑफिस के सारे एल्डर अपने अपने ओरा को अनलिस्ट करने लगा, और जूफेन यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुरा भी रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद वेनेबल सी अपने मन में कहने लगा, आप मुझसे ये मत कहना ये सारे इंसान अब जूफेन के साथ मिल चुका है। डेमिट, मैंने फिर से इस बच्चे को कम समझ लिया। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं फिर दिया दोनों साइड को रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगा, थोड़ा सा रुक जाओ। जो सुनने के बाद सैक लीडर जी फिर दिया पर गुस्सा करते हुए कहने लगा, फिर दिया तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, या तो भी तुम भी अब मेरे उदार को डिफाई करना चाहते हो। जो सुनने के बाद फिर दिया थोड़ा सा घबरा कर जी हुई को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, वही एक तुम्हारी सब कुछ तुम्हारी सिर्फ गलती है। जो फैन हम सभी को सिर्फ बाहर लेकर जरूर गया था, लेकिन हमारे सेक्स को सेम करने वाला किसी भी काम उसने नहीं कराया है। उसके प्लेस पर उसने हमारे सेहत की जो रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। ये सब कुछ हुआ है सिर्फ उसके अच्छी कमान की वजह से। और फिर यहाँ जी हुई से कहने लगा, एक सैक लीडर होने के नाते तुम्हें उसे रियायत देना चाहिए, पानिश नहीं। जो सुनने के बाद सैक लीडर जी थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, क्या कामान देवेल, उसने वहाँ पर क्या किया है असल में। जो सोने के बाद फिर यहाँ बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, तुमने जो भी पूछा बादशाह शेख लीडर को हमारे ग्रेट सक्सेस का रिपोर्ट दो, आप उन्हें भी जाने दो हमारे ग्लोरी के माने में। लेकिन हम लोग देख पाते जुफेन की कोई भी एल्डर यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता। वो लोग सिर्फ जुफेन के उदार के इंतजार कर रहे हैं। जिस चीज को देखने के बाद फिर यहाँ बहुत ज्यादा घबरा जाता है और थोड़ा सा हंसने भी लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर हम लोग देख पाते जुफेन फिर ध्यान की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता। और फिर अगली बार वैनेबल बाय से कहने लगा, वैनेबल बाय सैक लीडर को आप रिपोर्ट दो। जो सोने के बाद वैनेबल बाय थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद फिर दिया की तरफ देखते हुए कहने लगा, यहाँ जू ने हमें ले जाकर मिस्टिकल हेवन सेक्ट को आप पूरी तरह से साफ कर दिया है। हम लोगों ने वहाँ पर एक बहुत अच्छा विक्ट्री और ग्लोरी को हासिल किया है। यहाँ तो भी एक ऐसा व्यक्ति जिसे सेक्ट की शुरुआत से भी किसी ने भी नहीं हासिल किया होगा। सच में ये चीज बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और उसी वक्त वेनेबल बाइक को बात को काटने के बाद सैक लीडर जी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगा, क्या तुमने तो सेक्ट के एक्सपर्ट को ले जाकर और एक सेक्ट पर अटैक किया है, वो भी मेरे परमिशन के बिना। और फिर सैक लीडर जी हुई बहुत ज्यादा गुस्सा होकर चिल्लाकर कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो जो इस तरह के डिसीजन को ले सकते हो, वो भी बिना किसी राइट के। मेरे आदमियों इस डेटा को ले जाओ, इसके हेनेसियस क्राइम के लिए मैं इसे जरूर एक्सिक्यूट करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद फिर दिया अब थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्लाकर जी हुई से कहने लगा, वही मेरी बात तो सुनो, ये हमारी जो वार का स्पॉइल है जो हमें मिल चुका है। अब हम लोगों ने मिस्टिकल हेवन सेक्ट की तिजारी को पूरी तरह से चुरा लिया है उन लोगों को हारने के बाद। जो सुनने के बाद सैक लीडर जी और भी ज्यादा गुस्सा होने लगा यहाँ पर। जो चीज को देखने के बाद फिर दिया यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं सैक लीडर जी अपनी पावर को अनलिस्ट कर कहने लगा, उसके प्लेस से ओवर स्टेपिंग करने के लिए और मेरे अथॉरिटी को अंडर माइनिंग करने के लिए जुफेंस के क्राइम को आप किसी भी हालत में माफ नहीं किया जा सकता है। उसे यहाँ पर एक्सिक्यूट जरूर किया जाएगा, और जो भी उसके लिए यहाँ पर माफी मांगने की कोशिश करेगा उन सभी को भी यहाँ पर मरना ही पड़ेगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते यहाँ पर फिर दिया थोड़ा घबराने भी लगा और बहुत ज्यादा कांपने भी लग रहा है। और उसके पीछे हम लोग देख पाते हैं जुफेन की आर्मी को जो अब पूरी तरह से डेविल जैसा दिख रहा है। सच में दोस्तों मुझे नहीं लगता है यहाँ पर जुफेन का एक्सिक्यूट होने वाला है। मुझे यहाँ पर लग रहा है एकदम शेख लीडर जी का फील्डिंग सेट हो चुका है यहाँ पर, जो जुफेन आप जरूर करने वाला है। ओके दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सावनारा।